पूरा 9 मई का ड्रामा जो इंशाल्लाह मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था पीटीआई को क्रैश करने का। उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई गद्दार पकड़ने थे। यानी खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है, वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को, और फिर वर्कर सारे हजारों वर्कर अंदर डाल दिए, सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूं तो वो बाहर निकल सकता है। और फिर ये बताया गया कि ये फौज के खिलाफ है, यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा? अच्छा, और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा? कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करके? क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं जो अभी भी पकड़ी हुई हैं औरतें, क्या इनके जरिए हमने हमला करना था फौज के ऊपर? तो ये पूरा एक प्लान, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन, मीडिया के मुंह बंद किया गया, मीडिया के अंदर पूरी एक कैंपेन चलाई गई और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखें जी कितने बड़े लोग हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। जिस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो ऊपर बैठाए हुए हैं वो कौन है, या तो लोग भेड़ बकरियां हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठे हुए हैं। क्या इनका लोगों को 30 साल से नहीं देख रहे? क्या वो लोग जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और जिनके बड़े बड़े मामलात हैं, जिनका बड़ा अच्छा रहन सहन है, जिनकी बिजनेसेस हैं, जो बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं, क्या वो मुल्क से ज्यादा प्यार करते हैं? लेकिन वो लोग जिनका जीना भर रहा पाकिस्तान में वो गद्दार है, तो क्या ये कौम मान लेगी? और मायूसी इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है पार्टी पीटीआई को क्रश करके कि ये लोगों को फिर से लेके आए। और फिर ये जो नए कोशिशें हो रही हैं कि जी नई पार्टीज बनाई जा रही हैं और पीटीआई के लोगों को उधर धकेला जा रहा है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि पीटीआई के लोगों ने इन दोनों पार्टीज को तो पास जाना नहीं, क्योंकि सबको पता है इनका वोट बैंक ही नहीं है। तो फिर पीटीआई का कोई जी ये जो आज नई भी पार्टी बनी है और फिर उससे पहले भी कि पीटीआई लोगों को वहां धकेला जाए। अब मैं सिर्फ मुझे हैरत होती है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ये सोच है इसके पीछे, कोई इनका एहतसाब होगा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ? क्या इनमें अकल है, सियासत की समझ है, क्या मुल्क की तारीख की समझ है, क्या इनके पास तालीम है? तरबियत तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिनके पास तरबियत हो वो ये ना करें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बच्चों का ना देखते हैं, ना बूढ़ों का देखते हैं, बुजुर्गों का नहीं देखते, औरतों का नहीं देखते, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल की जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता ये हो सकता है। किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज तक वो नहीं हुआ जो आज हमारे साथ किया जा रहा है। और उन लोगों को धकेला जा रहा है ब्लैकमेल करके कि वो उस पार्टी में चले जाओ और उस पार्टी में चले जाओ। और लोगों की शक्लें देखें जो जा रहे हैं उन पार्टी में, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों को धकेल रहे हैं फांसी देने के लिए, यानी वो अपनी खुदकुशी करने जा रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है, वो खुशी से नहीं जा रहे हैं। जब लोगों को लेके इस तरह लेके जा रहे हैं ब्लैकमेल करके, ज्यादातर ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इंसानों को कई तो दो तो मैं देख रहा था जेल से सीधा वहां ले गए, तो वो क्यों इस तरह उनकी शक्लों में खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है, उनको पता है कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं करना। और अगर किसी को शक है तो ये इंशाल्लाह जब भी, अब तो इलेक्शन लग रहा है कि इंशाल्लाह हो ही जाएंगे, वो जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लोगों ने वोट किसको डालनी। लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूं कि क्या लोगों को जो ये कर रहे हैं पीछे बैठ के, जो ब्रेन्स बैठी हुई हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है क्या आज पाकिस्तान में? क्या उनको ये नहीं पता कि ये पहली दफा 1970 के बाद पाकिस्तान में ये माहौल बना है कि नजरिया, पहली दफा नजरियाती पॉलिटिक्स हो रही है, वोटर ने नजरिए के ऊपर वोट डाल ली है, शख्सियतें खत्म ही हो गई हैं। आप जो मर्जी कर लें कि जितने, जो 1970 में क्या हुआ था, बड़े बड़े नाम थे, ऐसे नाम थे कि उन्होंने कहा हमें कैंपेन करने की जरूरत नहीं है 1970 में। तो एकदम नजरिया वेस्ट पाकिस्तान में आया और 84 सीटें जीत गया 137 में से जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन उससे बड़ा जो सैलाब आया वो इस पाकिस्तान में आया। मेरे ख्याल में 168 में से 162 सीटें जीत गया मुजीबुर रहमान। और वो क्या चाह रहा था? इंसाफ चाह रहा था। वो भी हकीकी आजादी की बात कर रहा था, वो भी ये कह रहा था कि हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, हम आजाद नहीं है। जो कि आज जो 27 साल से तहरीक इंसाफ कह रही है, इंसाफ की तहरीक, कि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, तो वो भी यही कह रहा था। वो उस वक्त पाकिस्तान से अलहदा नहीं होना चाहता था। उसके आप पढ़ लें 6 पॉइंट्स, वो सिर्फ इंसाफ चाह रहे थे। और जो हुआ उसके बाद वो यही हुआ कि मिसरीड किया गया, मिस कैलकुलेशन हुई, सही माने में जायजा नहीं ले सके एक सिचुएशन का, सियासी सिचुएशन का, और मुल्क टूट गया। आज फिर वही हो रहा है। ये जो बनाए जा रहे हैं लोगों को, और ये जो पार्टीज बनाई जा रही हैं, और ये जो लोगों को धकेला जा रहा है, और जो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या ये समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन वो 1970 वाला है। नजरिया की पॉलिटिक्स आ गई है पाकिस्तान में। क्या ये बाई इलेक्शन पे नहीं नजर आया कि कौम ने कैसे लोग निकले हैं, और पहली दफा सिटिंग गवर्नमेंट
बैक बाय द इस्टेब्लिशमेंट, वो हार जाती है। तो उधर नहीं अंदाजा हुआ कि किस तरफ कौम जा रही है, वो उससे और ज्यादा आगे निकल के गया। मेरा ये तज्जिया है, वो आदमी जिसने जीरो से पॉलिटिक्स शुरू की, जीरो से, कोई मेरे बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने जीरो से एक पार्टी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हालांकि मुझे जनरल मुशर्रफ ने ऑफर भी बड़ी ऑफर की थी जब मैं अपनी एक ही सीट जीता था कि उनके साथ मिल जाओ, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मुझे तो सबसे ज्यादा अंदाजा है जो किसी को नहीं है पाकिस्तान में, किसी का वो तजर्बा है ही नहीं जो मेरा है। तशवीशनाक चीज हम सबके लिए है, वो क्या है, 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी है? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्क तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आप लिस्ट आए पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत जरूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीजा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था, तो उन्होंने फिर यहां से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूं कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों खत्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए खत्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था, और किताबें 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई जिसमें कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें जी ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ और जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो मुल्क का सोचती है क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की, और मायूसी तब छाई, नाउमीदी और मायूसी कब छाई कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है। 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है, उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही